हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन प्राइवेसी एंड एथिक्स के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि प्राइवेसी क्या होती है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, और फिर अपने बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि प्राइवेसी क्या होती है। तो प्राइवेसी बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट होता है कि अगर आप अपना डेटा दूसरे लोगों से छिपा कर रखना चाहते हैं, उस प्रोसेस को हम प्राइवेसी कहते हैं। तो ये जो प्राइवेसी का कंसेप्ट है, इसको पहली बार अमेरिकन जस्टिस थे दो, सैमुअल वारन और लुइस ब्रेंडिस, इन्होंने एक डेफिनेशन प्रेजेंट की थी जो प्राइवेसी को डिफाइन करती है, द राइट टू बी लेट अलोन। यानी आपका अधिकार है कि आप अकेले रह सकते हैं, यानी आपके बारे में कोई आपकी जानकारी ना रखे, तो ये आपका अधिकार है। आप अपनी प्राइवेसी दूसरों से अलग रख सकते हैं, ये इसके अंदर कंसेप्ट में शामिल होता है। इसी तरीके से फिलोसोफर फर्डिनेंड शोमैन ने एक डेफिनेशन रिप्रेजेंट की है कि जो कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो ये कहता है कि मेरे बारे में कोई भी व्यक्ति लिमिटेड ही जाने, मेरी प्राइवेसी, मेरी लाइफ, मेरे थॉट्स और यहाँ तक कि मेरी बॉडी, उसका लिमिटेड एक्सेस अगर इन चीज़ों पर होता है, उसको हम प्राइवेसी बोलते हैं। कि हम ज़्यादा बात ना करें, हमारे से रिलेटेड उसको ज़्यादा पता ना हो, हमारे तक उसकी पहुँच कम हो, तो उसको हम प्राइवेसी की कैटेगरी में रखते हैं। तो हर ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ अपनी प्राइवेसी रखना चाहता है, कुछ डेटा ऐसा होता है जो दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, उसी चीज़ को हम प्राइवेसी कहते हैं। तो इसके अंदर नॉर्मली आईटी और प्राइवेसी में क्या होता है, आजकल की जितनी भी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उसमें सर्विलेंस का कंसेप्ट होता है। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं हर जगह जगह पर, जो नॉर्मली आपके ऊपर वॉच रखे हुए हैं। एक थर्ड आई है जो आपके ऊपर फोकस्ड है, आपकी एक्टिविटीज़ को देख रही है, और इसमें कंप्यूटर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नॉर्मली कंप्यूटर्स ने इस सर्विलेंस को एक नई लेवल तक ले गई है, जिसमें क्या होता है कि आप बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, उसको प्रोसेस कर सकते हो, यहाँ तक कि उस डेटा को एक्सचेंज भी किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जिसमें सीसीटीवी कैमरास की हेल्प से उन क्राइम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ऐसे ही हम कुछ मॉडर्न डेटा की मैनेजमेंट से अगर अपने बात करें, तो इसमें दो पॉइंट्स आते हैं जो इस इंटरनेट की वजह से रेज होते हैं आपकी प्राइवेसी पर। उसमें पहले नंबर पे आता है कि जब आप अपने से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर पब्लिश करते हो या इंटरनेट पे पब्लिश करते हो, वेबसाइट्स पर पब्लिश करते हो, तो उससे भी कई बार आपकी प्राइवेसी जो है वो खतरे में आ सकती है। ऐसे ही इसी का रिलेटेड दूसरा पॉइंट भी आ जाता है कि हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग हमारे ऊपर हो रही होती है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि कोई थर्ड पार्टी आपके इंटरनेट की जो विजिटिंग है कुकीज़ के थ्रू उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। स्पाईवेयर की हेल्प से वो क्या करते हैं, इसी तरीके की एक्टिविटी आप जो परफॉर्म कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, उनको उस बारे में पता लग रहा है कि आप क्या चीज़ें एक्सेस कर रहे हो। तो उस प्रोसेस को हम प्राइवेसी की कैटेगरी में शामिल करते हैं कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी इंटरनेट पे यानी ऑनलाइन आपकी प्राइवेसी को ख़त्म कर देती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि पब्लिक प्लेसेस में हमारी प्राइवेसी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये अधिकार है, लोगों का अधिकार है कि जब वो अपने प्राइवेट प्लेसेस में होते हैं तो वो अपनी लाइफ को प्राइवेट रखें, तो उसमें दूसरों की दखल अंदाज़ी नॉर्मली ना हो। तो उसके लिए क्या होता है, जब वो अपने घर पे होते हैं तो वो दूसरे लोगों की इंटरफेरेंस नहीं चाहते, या वो प्राइवेट क्लब्स में जब एंजॉय कर रहे होते हैं तब वो अनऑथराइज्ड पर्सन को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहते, या वो रेस्ट रूम्स में होते हैं। तो नॉर्मली इन चीज़ों पे आजकल थोड़ी सी रोक ज़रूर लग गई है कि सीसीटीवी कैमरास लग गए हैं, तो आप को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कोई मुझे देख रहा है। जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लग गया है,
तो ये सारे प्राइवेसी के ब्रेकअप्स हैं जो आपकी प्राइवेसी को बाधित करती हैं और आपकी प्राइवेट लाइफ को पब्लिकली ओपन कर देती हैं। तो इन चीज़ों को एक और अगर अपने लेवल पे लेके जाएं तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस या अगर अपने कहीं आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली क्या होता है, आजकल बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव जगह होती हैं, प्लेसेस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की अपीयरेंस से ही ओपन होते हैं। सेंसर्स ऑपरेटेड गेट्स होते हैं, या फिर मोबाइल को हम अनलॉक करते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। आजकल आपके अंगूठे के लॉकिंग और अनलॉकिंग सिस्टम जो है आपके थंब इम्प्रेशन से ओपन होते हैं, लॉक होते हैं। ये जो प्रोसेस होता है आई रेटिना से, फेस रिकॉग्निशन का कंसेप्ट मोबाइल के अंदर अवेलेबल है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो रही हैं जो इस प्राइवेसी की कैटेगरी में आती हैं। इसको और ज़्यादा बेटर बनाकर हम इनकी सिक्योरिटीज़ को और भी मेंटेन कर सकते हैं। तो बायोमेट्रिक से आपकी प्राइवेसी आपकी रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस टॉपिक के अंदर कवर होती हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन जारी रखेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।